बच्चों, कैसे आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। हैप्पी महाशिवरात्रि बच्चों, हर हर महादेव। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये चैप्टर आपका। 14 नंबर 80 में से 14 नंबर का ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा वेट रखता है। 14 नंबर का चैप्टर समझ लो बात को, मतलब समझो अराउंड 20% तो थोड़ा सा कम, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम जानने वाले हैं आज कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बहुत ध्यान से रखना है। सबसे पहला जो आपका थ्योरी पोर्शन, मैंने इसके थ्योरी की 2-3 लेक्चर्स डाले हैं, आपको क्या कहते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वो थ्योरी थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि थ्योरी से एक नंबर के एमसीक्यू बन जाते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट, प्रीमियम, ये वो बात कर लेंगे हम धीरे धीरे। हम पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। तो और जो टॉपिक्स आपको ध्यान रखने, इसमें ध्यान जो रखने, एक अदर देन कैश। अदर देन कैश वाला टॉपिक याद होगा आपको, जिसमें हम एक एसेट्स खरीदते थे और एसेट्स खरीदने के बदले पेमेंट करते थे। उसमें फिर एक टॉपिक था क्या कहते हैं वेंडर को शेयर इशू करने वाला, अदर देन कैश, एक वो टॉपिक। उसमें 2 टॉपिक थे विद क्या कहते हैं परचेज कंसिडरेशन गिवन, नॉट गिवन, गिवन होता था तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलता था। तो एक ये टॉपिक आपको देख लेना। और एक सर्विसेज के बदले प्रमोटर को शेयर इशू करने की एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अंडरराइटर को करने की अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्रीज ध्यान रखना। तो सर्विसेज और अदर देन कैश में क्या कहते हैं सर्विसेज वाला और एसेट्स के बदले पेमेंट, वेंडर को पेमेंट वाला। एक तो ये टॉपिक आपका 3 नंबर के आसपास आने की पॉसिबिलिटीज। तो पहला टॉपिक आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रिवाइज है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बना दो 2-4। अगर आपको रिवाइज नहीं है तो हम है आपके लिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, इसके 2-3 लेक्चर्स है, वहां से आप उसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर सकते हो। उसका फिर क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत है कमेंट करो, हम बैठे हैं। दूसरा जो टॉपिक इसमें आपको ध्यान रखना है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट दिखाना, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाना, ये 4 नंबर के आने की पॉसिबिलिटीज है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो फिक्स लगता है मुझे कि एकदम 100% के आएगा ही आएगा। तो एक ये टॉपिक हो गया आपका। उसके अलावा फोर फीचर की एंट्रीज आपको आनी चाहिए, फोर फीचर और रीइश्यू। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं प्रोराटा का क्वेश्चन आना चाहिए। प्रोराटा आपको फिक्स है भाई साहब, प्रोराटा 6 मार्क्स का तो आएगा आएगा। तो ये फिक्स टॉपिक 10 नंबर पे फिक्स ही दिख रहा है आपको। तो प्रोराटा का एक टॉपिक आपको, प्रोराटा के डिफरेंट केसेस थे, कैटेगरीज, फर्स्ट कॉल तक एडवांस, सिंगल कैटेगरीज, एप्लीकेशन में प्रीमियम, ऐसे मैंने बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन कराए। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट्स है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, आप जाके वहां से, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो एक प्रोराटा का टॉपिक आपको ध्यान रखना है, फोरफीचर इशू की एंट्रीज। प्रोराटा करोगे तो फोरफीचर इशू अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। बैलेंस शीट टॉपिक बिल्कुल अलग और ये बिल्कुल अलग है, तो ये आपको अलग से रिवाइज करने पड़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, मिनिमम प्रीमियम कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, इस तरह से क्वेश्चन। या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इशू कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप क्या होता है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो आप उसको देख लेना। उसके बाद एक प्रैक्टिकल का बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि ये शेयर इतने का था, इतने में इतना पहले से मिला था, इतने में फोरफीचर इशू कर दिया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम प्राइस, ध्यान समझना जरा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो एक शेयर 10 रुपए का था, 4 रुपए पहले से मिल गया था, 6 रुपए नहीं मिले तो हमने उसको फोरफीचर कर दिया। अब रीइश्यू के टाइम से आपसे पूछ सकता है कि अगर हम शेयरों को वापस रीइश्यू कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं या मिनिमम कितने प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जितना आपको शेयर्स पे पहले मिला होता है मैक्सिमम दूसरे बंदे को बेच रहे हैं उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब अगर आप एक शेयर पे, आपको 10 के शेयर पे 4 रुपए मिला है तो दोबारा रीइश्यू करते टाइम आप मैक्सिमम 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। तो मिनिमम आपको कितने रुपए बेचना पड़ेगा, जितना नहीं मिला, यानी 6 रुपए में। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू शेयर फोरफीचर। पर शेयर की बात करो, शेयर्स के साथ हो सकता है, मान लो 2000 शेयर फोरफीचर किए, उसमें से सिर्फ 1000 ही इशू कर रहा हो, तो ये नहीं कि 2000 इंटू 4 तो 8000, तो पूरा 8000 लिख दूंगा, यहाँ पे 4000 होगा। पर शेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है वो शेयर फोरफीचर के इक्विवेलेंट होता है, पर शेयर की बात है, ठीक। और जो मिनिमम प्राइस होता है वो अनपेड कॉल जो है, मतलब जो नहीं मिला है। तो जैसे 10 का शेयर है, 4 आपको मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो इशू के टाइम, और कम से कम आपको 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लेना। फिर वो क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आने का 3 नंबर में आ जाता है कभी। तो ये ध्यान रख लेना, ये 1 नंबर में एमसीक्यूज में आ सकता है, असेसमेंट रीजन में आ सकता है। तो ये वाला टॉपिक आप देख लेना। वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, जो याद है बैलेंस शीट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप को कैसे दिखाएंगे, जो बैलेंस शीट वाला टॉपिक, उसमें बैलेंस शीट में देखो कैटेगरीज क्या क्या है, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा एरियर आया, तो एरियर में क्या करते हैं हम, कुछ को फुल्ली पेड अप में दिखाते हैं और कुछ को नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाते हैं। फिर एरियर के बाद उनको अगर फोरफीचर कर लिया तो क्या होगा, फिर फोरफीचर के बाद अगर रीइश्यू कर रहे हैं तो पूरा रीइश्यू में क्या होगा, पूरा रीइश्यू में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ हिस्सा रीइश्यू किया है तो कुछ फोरफीचर बच जाता वो।
तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो आप ध्यान रखना। अब मेरे जो लेक्चर्स है लास्ट के जो 2 लेक्चर वो बैलेंस शीट के, उसको देख लेना, वहां से बैलेंस शीट वाला टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। 4 नंबर का बैलेंस शीट है भाई साहब, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर से जिनको आप देख लो। जिस भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स लग रहे हैं आप कमेंट करोगे सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस आपके लिए बना दूंगा कि जिससे आपको वो टॉपिक और आसानी से समझ में आ जाए, या फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको नहीं मिल रही है मेरे प्लेलिस्ट में तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हम मुझे कमेंट कर सकते हैं चैनल के उस पर कि हाँ सर ये वीडियो मुझे चाहिए, वाला टॉपिक डाउट है, इससे रिलेटेड कुछ मतलब लेक्चर्स मुझे सजेस्ट कर दो। वैसे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वहां से अगर आपको समझ आ जाता मिल जाती चीज तो अच्छी बात है, वैसे उसमें बहुत मिल जाएगा। तस्वीर देखो प्लेलिस्ट में 117 लेक्चर्स है, तो नीचे बढ़ोगे तो सारे लेक्चर्स आपके अंदर हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत हो रही है तो हम बैठे, आप हमें बताओ, अपनी परेशानी बताओ। आप अपनी परेशानी बताओगे तो हम आपकी परेशानी के लिए आपके लिए सॉल्यूशंस लाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो यही है और हम इसीलिए बैठे आपके सामने। ठीक है बच्चों, चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर सकते हो कि वो भी ये टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दे ले, क्योंकि ये लास्ट टाइम रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन जिसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको स्मार्टनेस को जरूरत है कि आपको जो जो टॉपिक्स की क्या आपको पढ़ना जरूरी है, और आपने हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। हम सीटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है वो भी आपको देते रहेंगे, और फॉर्म डाल सकते हो आप, सीटी का फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।